विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी टू शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। हम लेकर आए हैं आपके सामने दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें। रामघाट पर आयोजित जल गंगा संवर्धन एवं शिप्रा तीर्थ परिक्रमा कार्यक्रम में मां शिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी को मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव के कर कमलों से सम्मानित किया गया। यह सम्मान सोलंकी को रामघाट क्षेत्र में डूबते हुए लोगों को बचाने, स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी तथा कोविड महामारी के दौरान प्रदान की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया गया। इस अवसर पर उन्हें सम्मान पत्र, नगद राशि एवं दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया गया। वर्षों से सोलंकी अपनी टीम के साथ रामघाट पर सतत रूप से सेवा कार्य में जुटे हुए हैं, जिनके प्रयासों से अनेक श्रद्धालुओं की जानें बचाई जा चुकी हैं। सम्मान के उपरांत संस्था अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास, प्रचार सचिव तेजा कहार, बड़ा हुकुम कहार, दीपक कहार, मन्नू कहार, राज कहार, नीतू साहू एवं सपना माली द्वारा ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर में सोलंकी का पुष्प माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। संस्था अध्यक्ष ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उज्जैन की सेवा भावना को पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक बताया। ये संतोष जी सोलंकी की मेहनत से तैयार हुए हैं। साथ में तैराक दल में भी काफ़ी सक्रियता रूप से काम करते रहे हैं और आज जो इनकी तपस्या है उसका फल इन्हें प्राप्त हुआ। सम्मान के रूप में स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनका सम्मान किया गया। हाल ही में आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान वरिष्ठ संत युग पुरुष परमानंद महाराज द्वारा संतों की तुलना स्वान से किए जाने पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ संत होने के बावजूद परमानंद महाराज द्वारा इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने संत समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। रविंद्र पुरी महाराज के अनुसार यह बयान उन्होंने कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए दिया, जो कि निंदनीय है। उन्होंने बताया कि 1 जून को जब वे संत समाज के प्रतिनिधियों के साथ नासिक कुंभ की तैयारियों को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे थे, उसी दिन परमानंद महाराज ने साध्वी ऋतंभरा देवी के सम्मान समारोह में यह कथित स्वान कथा सुनाई थी, जिस पर वहां उपस्थित लोगों ने ठहाके लगाए। रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि वे उनकी उम्र और वरिष्ठता को देखते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन उनके शिष्य को तलब कर यह स्पष्ट रूप से कहेंगे कि भविष्य में ऐसी बयानबाजी से बचा जाए। ये उन्होंने ये कहा कि सभी जो संत है, एक कुत्ते की कथा, वो कथा सुनाई उन्होंने, वहाँ पे दृष्टांत दिया। मैं ये कहना चाहूँगा, ये कहना उचित नहीं है। और उसके साथ जितने भी लोग बैठे हुए थे, जो संत बैठे हुए थे, उसके अपने संत बैठे हुए थे, और एक माताजी बैठी हुई थी जिसका सम्मान समारोह हो रहा था। और आपने देखा होगा, उनका नाम सुना होगा, ऋतंभरा जी है, और जिसको पूरा हिंदुस्तान सुनता है। बहुत अच्छी है, हम भी उसको बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन मुझे दुख हुआ कि ऋतंभरा जी ने भी अपने गुरुजी को नहीं रोका कि गुरुजी ये समय उचित नहीं है। क्या हमारे पास, तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है? तुम अगर पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, आप उपनिषद की बात करो, गीता की बात करो, रामायण की बात करो। आप क्यों चाहते संतों का अपमान हो और तुम्हें प्रेज मिले, तुम खुश हो जाओ, जनता आपके उस बात पे हंसे? उनको एंजॉय के लिए, उनको हंसाने के लिए उन्होंने संतों का अपमान किया। मेहनत कुत्ते होते हैं। और लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की।
जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक HDFC बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। तो भैया क्या आपको भी मात्र 500 रुपए में 3 शॉर्ट कुर्ती या मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती लेना है, साथ में आपको डीओ भी फ्री चाहिए, तो ये ऑफर आपको मिलने वाला है श्री तारा कलेक्शन पर। तो इससे पहले आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। फ्रीगंज टावर से आपको सीधा जाना है इंदिरा गांधी चौराहे तरफ, वहां से आपको लेफ्ट लेना है और होटल समय वाली गली में आपको एंटर करते ही लेफ्ट में इनका शोरूम दिख जाएगा, जिसका नाम है श्री तारा कलेक्शन। तो आपको सीधा अंदर ले चलते हैं, यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन मिल जाएगा। साथ में जो ऑफर चलने वाला है ये आपको 25 मई से 8 जून तक मिलेगा, जिसमें आपको मात्र 500 में 3 शॉर्ट कुर्ती और मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती मिलने वाली है। साथ में डीओ परफ्यूम बिल्कुल फ्री मिलेगा और इसी के अलावा यहाँ पर आपको सभी वैरायटी के हैवी सूट, कॉट सेट और जीन्स मिलने वाले हैं और इन सब पे भी आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। तो अगर आप भी उज्जैन में रहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें फूड खाना उज्जैन। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की रणनीति को लेकर IIM इंदौर द्वारा 5E मॉडल एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट और इमरजेंसी पर आधारित अध्ययन किया जा रहा है। वेलनेस समिट में भाग लेने आए IIM इंदौर के डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय ने जानकारी दी कि इससे पहले प्रयागराज कुंभ के लिए भी IIM इंदौर ने अध्ययन कर उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी और अब उज्जैन सिंहस्थ में शुरुआत से ही जुड़कर उस अनुभव का लाभ यहां लिया जाएगा। अध्ययन के तहत यह विश्लेषण किया जाएगा कि श्रद्धालु कितने समय में स्नान के लिए पहुंचते हैं, उन्हें स्नान में कितना समय लगता है और लौटने में कितना समय व्यतीत होता है। यह रिपोर्ट तैयार होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी, जिससे सिंहस्थ 2028 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया जा सके। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित महाकाल महालोक में शुक्रवार को एक मुस्लिम युवक जावेद मंसूरी भोपाल की रहने वाली हिंदू युवती को लेकर एकांत में बैठा मिला, जिसकी सूचना हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक ने पूछताछ में बताया कि वह और युवती दोनों भोपाल निवासी है और साथ में पढ़ते हैं। युवक की परीक्षा उज्जैन में थी, जिसे देने के लिए वह उसे स्टेशन लाया था और महाकाल लोक में कुछ समय रुक गए थे। पुलिस ने युवती को देवास रोड स्थित परीक्षा केंद्र भेज दिया और युवक को थाने में रखा है। युवती के परिजनों को उज्जैन बुलाया गया है, जिनके आने के बाद उसे उनके सुपुर्द किया जाएगा। घटना के बाद माहौल को देखते हुए पुलिस ने महाकाल क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है।